हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं घटना चक्र का टू, जो बीएसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज है। इसमें 10 टेस्ट सीरीज हैं। आज मैं पहला टेस्ट कराने जा रहा हूं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों साइंस से और जीके जीएस का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन होता है, इसका पहला 36 से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी इकाई है। हेनरी किसका इकाई है? विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, स्वप्रेरकत्व का या प्रतिरोध का? तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा, स्टील। तो दोस्तों इसका मृदु लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है? फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों लेंज का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करेंट अफेयर का बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछने का चांस है इस बार बीएसएससी में। 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल के पहले सफल उड़ान का परीक्षण किया था? तो दोस्तों चांदीपुर इसका आंसर हो जाएगा। चांदीपुर जो है उड़ीसा में है। 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों इसमें 15 मई को चुनाव आयुक्त 25वें जो बने हैं राजीव कुमार। 41 नंबर में दोस्तों है, मई 2022 में भारत ने 32वें थॉमस कप का खिताब किस देश को हरा करके पहली बार जीता? तो दोस्तों इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। 42 नंबर में दोस्तों है, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? नई दिल्ली, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर लुम्बिनी हो जाएगा, जो नेपाल में स्थित है। और यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा भी उपस्थित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे दोस्तों? तो ये आरा में शामिल हुए थे। और कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेजर बारो। संथाल विद्रोह जो था, ये 4 भाइयों जो थे, सिंधु, कादू और चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने मिलकर के और मेजर बारो को हराया था। 45 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1856 ईस्वी में हुई थी। 46, बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद यानी किस जिला में होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों बिहार जो है नेपाल से 7 जिला साझा करता है, जिसमें शेखपुरा जो है इसका साझा नहीं करता है। बाकी सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, ये सब है जो शामिल है। 48 नंबर में दोस्तों है, नाम दिया हुआ है, दूसरे में उद्गम स्थल दिया हुआ है। ऋषि कुंड मुंगेर में सही है। मझर कुंड सासाराम में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तलहर कुंड जो है नालंदा में नहीं है। तलहर कुंड जो है नालंदा में नहीं होकर के कहाँ पे है? तो कैमूर में है। 49 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि डीएनए जीन से रिलेटेड है। तो जीन परिवर्तन किस में होगा? तो डीएनए में ही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कलिंगम ने भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन किया था 1861 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 52 नंबर में, मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? लूसी, होमो नलेडी, होमो सेपियंस या ऑस्टियोपिथेंसिल जो है? तो दोस्तों इसका जो 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे होमो नलेडी हो जाएगा दोस्तों, होमो नलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को दोस्तों कार्टोग्राफी कहा जाता है। रेशम का उत्पादन ने यहाँ आरंभ हुआ था। तो रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो रेशम का उत्पादन दोस्तों सबसे पहले चाइना में आरंभ हुआ था। चाइना में जो रेशम मार्ग था वो भी बहुत ज़्यादा
दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टे होने का कारण है दोस्तों लैक्टिक एसिड, जो दूध को दही बनाता है, यही जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारक होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे मिनीमाता जो रोग होता है ये मिथाइल मरकरी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा दंतवल्क डॉट डॉट से बना होता है। दंतवल्क मतलब दोस्तों होता है इनेमल, जो कि हमारे शरीर का बॉडी का सबसे कठोर अंग इनेमल होता है, उसी को दंतवल्क बोलते हैं। और इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में हुआ है और दूसरा 1922 में हुआ है। प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, अगर पटना आंसर दे वो भी सही है, बांकीपुर दे वो भी सही है, और दूसरा गया में हुआ था। आर.एन. माधोलकर पटना में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत की नौकरी छोड़ दी थी? तो दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद ही वैसे थे जो लाभप्रद वकील की नौकरी को छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी जो बिहार के थे, बिहार में सासाराम प्रमुख केंद्र था, इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण सिक्का सर्वप्रथम प्रचलित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले सोने का जो सिक्का था ये हुमायूं के द्वारा प्रचलित किया गया। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो दोस्तों ये मुगल बादशाह जो थे अकबर थे, अकबर के खिलाफ जौनपुर में दोस्तों फतवा जारी किया गया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति जो थे ये औरंगजेब के समय में थे। 64 नंबर में है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है? उपसभापति के बारे में यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। 65 में दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको करना है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये 6A दिया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A में है, तो यहाँ पे C इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, यानी फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है, B इसका आंसर हो जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते, तो यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है दोस्तों? तो लोहे के अयस्क के यहाँ के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा उल्का जो है लोहे का अयस्क है। बाकी जो सब दिया हुआ नहीं है, हेमेटाइट है जो कि हेमेटाइट ऑप्शन में नहीं है, तो लोहा उल्का होगा, लौह उल्का। जंग लगना एक है डॉट, तो विद्युत अपघटन है, ऑक्सीकरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया है या उपचयन है? तो दोस्तों जो जंग लगना जो होता है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे अधिक कहाँ पे दोस्तों सफल रही थी? तो हरित क्रांति दोस्तों सबसे ज़्यादा सफल जो रही थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, और जो मुख्यतः खाद्यान्न फसल में गेहूं के उत्पादन पर अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। तो अगर दे दे तो इसका हम लोग गेहूँ का उत्पादन भी हम लोग करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारक जो थे ये कोई और नहीं न्यूटन थे, जो पेड़ के नीचे सेब गिरते हुए देखे थे और वहां से गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किए थे। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम में या एक समान गति से किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो विरोध करती है या समान अगर स्थिति एक जगह पे स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, चल रही है तो चलती रहना चाहेगी, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मछली के निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो है अपनी गिल की सहायता से सांस लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का दोस्तों जो भाग नहीं है, तो यहाँ पे यकृत जो होता है ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? जो कोयले के खान में एकाएक विस्फोट हो जाता है, अक्सर हम लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मीथेन गैस, जिसका CH4 जो होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्रिलिक है, एक्रिलिक क्या है? प्लास्टिक है, रेशा यानी फाइबर है, रेजिन है, या इलास्टोमर है? तो दोस्तों 78 का जो है इसका आंसर हो जाएगा रेशा। एक्रिलिक जो है क्या है? फाइबर है एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? शुद्ध तत्व कांच है, सोडियम है, सीमेंट है, इस्पात है? तो यहाँ पे शुद्ध तत्व जो है दोस्तों ये सोडियम है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड, प्रकृति में पाया जाने वाला दोस्तों जो दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड तथा टेबल नमक के कौन सा खनिज होता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, स्फेलेराइट होता है, हैलाइट होता है, टेक्स्ट होता है, सिलोराइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैलाइट, जिसका फार्मूला जो होता है NaCl होता है। इसको भी याद रखेंगे। धूम्र कोहरा जो स्मॉग होता है में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव होता है। इसमें कौन सा ऐसा द्रव होता है जो आँख में जलन पैदा करता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। कागज बनाया जाता है, कागज किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती है दोस्तों? तो हमारे जो जबान होता है, जीभ में जो खट्टा स्वाद जो होता है वो कहाँ से आता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा पार्श्व यानी साइड वाले जो भाग से होता है आता है। पीछे से कड़वा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेमिकोडाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकोडाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों होता है शुंड ग्रंथि में। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? इसमें किसका जो दिल होता है वो शिरा युक्त, हार्ट जो होता है वो शिरा युक्त होता है दोस्तों। तो 86 का आंसर हो जाएगा मछली। नर लिंग मतलब मेल जो होता है लिंग हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और फीमेल का जो होता है दोस्तों यहाँ पे फीमेल का जो होता है एस्ट्रोनोजन होता है। 88 में दिया है वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, मतलब ये किस बॉडी के कहाँ पे बनता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गई। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पुरुषनी नदी के नाम से जो रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे दसराग युद्ध हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था दोस्तों ये वातापी के चालुक्य वंश, जो वातापी के जो चालुक्य थे उनके महानतम शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक हैं? कृष्णदेव राय जो है वो किस राजवंश के जो शासक थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुलु वंश के थे। कृष्णदेव राय एक महानतम शासक थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है यह अनुच्छेद 335 में दिया गया है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी देने पर दोस्तों जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन की न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो दोस्तों ये जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके स्पीड से अगर किसी वस्तु को भी अगर इस स्पीड से हम लोग फेंक दें तो वापस नहीं लौटेगी ज़मीन पे। 96 नंबर दोस्तों दिया हुआ है, जूल किसका मात्रक होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो जूल होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? श्रेणी 1 जो है लीवर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो 97 का आंसर हो जाएगा प्लायर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है दोस्तों? तो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ये। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस होता है ये 18 मई को मनाया जाता है। 14-15 मई 2022 ईस्वी को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये पहला है और कोई भी चीज़ पहला जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई में किया गया क्रूज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101 नंबर जो है, 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुरेश भाई कोटक के नेतृत्व में, अध्यक्षता में। 2 मई 2022 को किस वर्ष 2022 यूनेस्को गिल्lermo कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया था? तो किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सह लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुंडप्पा रंगनाथ एवं आर कौशिक। बुक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25 से 27 के कुल कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों इसमें कितना खर्च आएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 300 करोड़। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली बिहार में लिच्छुओं के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब रीजनिंग है। यहाँ पे हम लोग फिर साइंस या जीके जीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बहुत कम समय में 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस का और करंट अफेयर का होता है उसको हम लोगों ने आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने बहुत ही कम समय लगभग 20 मिनट के अंदर में पूरा कर लिया। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और आगे दूसरा टेस्ट सीरीज भी आएगा। धन्यवाद।